गोरक्षार्थ हेतु 81 दिवसीय ज्योतिषपीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी के नेतृत्व में चलाई जा रही धर्मयुद्ध यात्रा मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र के मोरटा में कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष विनीत त्यागी के क्षेत्रीय कार्यालय पर पहुंची। शंकराचार्य महाराज जी ने हजारों धर्म प्रेमी भक्तों को संबोधित किया। कार्यक्रम का आयोजन विनीत त्यागी द्वारा किया गया। अपने उद्बोधन में जगत गुरु शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म में गौमाता के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। गौरक्षा अभियान को गति देने हेतु शंकराचार्य जी ने विनीत त्यागी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। एक अभिष्ट यात्रा गौ माता के प्राण प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए 3 मई को गोरखपुर से निकली है। उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के वहां के मतदाताओं से संवाद स्थापित करने का इसका लक्ष्य है। लगभग 200 से ऊपर विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के वहां के मतदाताओं से संवाद स्थापित करते हुए गाजियाबाद के मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में इस समय हम लोग आए हैं। यहाँ पर भी लोगों से हमारा संवाद हुआ है और लोगों ने आने वाले चुनाव में गौ माता की रक्षा के लिए वोट देने का और एक भव्य दिव्य गौधाम बना करके गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक नोट अभियान चलाने का संकल्प यहाँ पर लिया है। हाँ जी, आपकी एक ये भी मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं माँ और बेटे में घोषित करने के बीच क्या चीज है? ऐसा है कि माँ के बेटे के बीच में घोषित करने की चीज ये है कि बिना घोषणा पता नहीं चलता है कि कौन किसका बेटा है और कौन किसकी माँ है। कैसे पता चलेगा बताओ? आप पैदा हुए हो, हम जानते हैं कि किसी न किसी के बेटे हो, लेकिन जब तक आप घोषित नहीं करोगे कि मैं इनका बेटा हूं, कैसे पता चलेगा? तो ऐसे ही जब तक स्टेट हमारा राज्य घोषित नहीं करेगा कि हमारी माँ के रूप में हम इनको स्वीकार करते हैं, तब तक कैसे पता चलेगा कि कौन किसकी माँ है? बताओ। राज्य में कई लोग हैं, जो कोई कह रहा है कि गाय पशु है, कोई कह रहा है कि गाय माता है। तो राज्य को इस संदेह को दूर करने के लिए घोषणा नहीं करनी पड़ेगी। बिना घोषणा के संदेह दूर हो जाते हैं जनता के मन के, इसलिए बिना घोषणा के संदेह दूर नहीं होगा। और संदेह अभी है, कुछ लोग कहते हैं पशु है, कुछ लोग कहते हैं माँ है। तो इसलिए राज्य की जनता 2 भाग में बटी है। राज्य स्पष्ट करे, पशु ही कह दे, हम कम से कम इतना स्पष्ट तो हो जाएगा कि राज्य पशु कहता है। वो क्या कहते हैं, हम घोषणा नहीं करेंगे। घोषणा तो करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि घोषणा के बिना स्पष्टता नहीं होगी। और घोषणा के बिना अगर आप माँ कह करके घोषणा नहीं करना चाहते हैं, इसका मतलब हम फिर मान लेंगे कि आप गाय को पशु कहना चाहते हो, और गाय को पशु कहने वाला हमारा शत्रु है और हमारे उसी व्यवहार का भागीदार है जो हम अपने शत्रु के साथ करते हैं। आपकी इन मांगों को लेकर राजनीतिक दलों का समर्थन है क्या? बात यह है कि राजनीतिक दलों से हमने सबसे कहा कि भाई गाय के बारे में अपनी राय स्पष्ट करिए, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल अभी तक स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह पाया है। इसलिए अभी तक तो हम मतदाता से बात कर रहे हैं और मतदाता कह रहा है हम तो गाय के पक्ष में साफ हैं, पशु नहीं है गाय, माँ है, इसलिए माँ के ही पक्ष में हम खड़े। गौधाम की बात आपने कही कि गौधाम आज विनीत त्यागी जी को भी जिम्मेदारी सौंपी है। गौधाम के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये गौधाम असल में हमारी परंपरा रही कि हम जब गाय को देखते थे तो ये नहीं देखते थे कि ये मांस देगी। जो विदेशी हैं, विधर्मी हैं, वो तो गाय को देखते हैं तो देखते हैं कितना मांस निकलेगा। हमारे यहाँ ऐसा इस तरह से गाय को देख के कोई नहीं सोचता। हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो देखते हैं कि कितना दूध देगी, तो दूध देने की मशीन के रूप में देखते हैं। लेकिन असल में जो सनातन दृष्टि है वो ये नहीं है कि कितना मांस देगी, कितना दूध देगी। सनातन के लोग जब देखते हैं गाय को तो सोचते हैं हमारी माँ है, अगर हम इसकी सेवा करके इसको प्रसन्न करेंगे तो ये अपना आशीर्वाद देगी, उससे हमारे यहाँ सब कुछ हो जाएगा जो हमको चाहिए। तो ये जो आशीर्वाद प्राप्ति की हमारी परंपरा थी वो इधर बीच में विधर्मियों के ज्यादा साथ रहने से टूट रही है। तो हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहले दौर में एक गौधाम स्थापित करें, जहां दूध देने के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए गौ माता की सेवा शुरू हो। तो उससे धीरे धीरे फिर प्रेरणा बढ़ेगी और उसका लाभ जब लोगों को दिखाई देगा तो फिर और भी लोग इसको स्वीकार करने लग जाएंगे। उसके लिए हमने विनीत त्यागी जी को मुरादनगर विधानसभा से और उनके साथ 2 और लोगों को सह प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। सनातन धर्म में शंकराचार्य पद सर्वोपरि होता है हमारे सनातन धर्म में, तो ऐसा क्या कारण है कि सरकार जो है शंकराचार्य जी की अपेक्षा बार बार कर रही है? ऐसा है कि सनातन धर्म में शंकराचार्य सर्वोच्च हैं, क्योंकि जिस समय सनातन धर्म लगभग भारत से समाप्त हो रहा था, ऐसे समय में उन्होंने अवतार धारण किया
और सब मतवादों को परास्त करके सनातन धर्म की स्थापना की। इसलिए उनको सबसे बड़ा गुरु माना जाता है। और सनातन धर्म में जब व्यवस्था का कोई प्रश्न आता है तो सार्वभौम सनातन धर्म की वही व्यवस्था देते हैं। वो धर्म सम्राट हैं सनातन धर्म के। लेकिन अभी की सरकार इसलिए उनकी उपेक्षा कर रही है और उनका बार बार अपमान कर रही है। क्यों? क्योंकि ये सरकार चाहती है कि ये वेद पुराण शास्त्र के अनुसार धर्म ना बताएं, हम जो सर्कुलर निकाल दें उसके अनुसार का धर्म ये लोग बताएं। तो बताइए, हम तो परंपरा से वेद शास्त्र के अनुसार ही धर्म बताते रहे हैं, वही आगे भी बताएंगे। और वो चाहते हैं कि हमारा सर्कुलर नागपुर से जो जारी हो जाए उसी को बहुत बढ़िया कहने वाले शंकराचार्य, जी हजूर शंकराचार्य उनको चाहिए। हम जी हजूरी नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमारी उपेक्षा और प्रताड़ना हो रही। देखिए, हमारे तो भाग धन्य हो गए कि इतनी बड़ी, मैं तो कहूँ भगवान स्वरूप शंकराचार्य जी हमारे बीच में पधारे। हम सभी लोगों का सौभाग्य है, गांव के सब लोग, परिवार के, समाज के और लोग भी, सब समाज के लोग यहाँ उनके नाम से इकट्ठा हुए। तो हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि उनके चरण हमारे यहाँ पर पड़े। अच्छा, आपको शंकराचार्य जी ने एक अहम जिम्मेदारी दिया है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बिना राजनीतिक उसके जो जिम्मेवारी महाराज जी ने दी है उस पर मैं समझता हूँ गाजियाबाद साथ उत्तर प्रदेश से पहले नंबर पर रहेगा। जो जिम्मेवारी दी है उसमें आज हम, पुनीत भाई, हमारे एक यश भाई और एक आचार्य विकास जी हैं, वो साथ में जिम्मेवारी मिली है, तो बखूबी उसमें परिणाम उसमें जल्दी देंगे। अच्छा, शंकराचार्य जी ने भरे मंच से आपकी तारीफ किया है और आपके बारे में काफी अच्छे शब्द कहे हैं, और ऐसे जो है श्रीमुख से, इतने बड़े महात्मा के मुख से आपने अपनी तारीफ सुनना कैसा लगा? देखिए, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जैसे महाराज जी ने कहा कि भाई निरंतर आप, अगर आप रेगुलरिटी किसी काम में रखते हैं और आप सच की तरफ बढ़ते रहें, जो आपके जैसा आप चीजें अपनी तरफ से आप बेस्ट करते रहे, तो मैंने अपना बेस्ट करने का हमेशा प्रयास किया है, सत्य के साथ हमेशा खड़ा रहा हूं। और यही कारण शायद है कि महाराज जी का मुख से हम जैसे तुच्छ व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी बातें निकली, वो बड़ी बड़ी सौभाग्य की बात है। और उससे बड़ा अंदर से हृदय जो गदगद है, आत्मा जो है बड़ी गदगद है। गौ धाम की भी जिम्मेदारी आपको सौंपी है, प्रतिनिधि भी नियुक्त किया गया है, क्या आप कुछ कहेंगे और उसको लेकर किस तरह की तैयारियां भविष्य में? जल्दी आपको 2 महीने के अंदर अंदर, लगभग मैं समझ 2 से 3 महीने के अंदर आपको एक बड़ा अच्छा परिणाम दिखाई देगा। और उसमें जो बहुत सारे लोग अब तक ये संगठन चलते आए हैं, मैं समझता हूँ उनसे बेहतर काम करने का काम किया जाएगा, ये मैं कहूँगा।